दोस्तों, जितने सारे लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। क्योंकि इस तरह के जो वीडियोज होते हैं, अगर आप एग्जाम के एक दिन भी पहले देखते हैं या फिर एग्जाम के ही दिन देखते हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं मॉडल पेपर को जो टैग वर्ड नहीं बताया था, उसी टैग वर्ड के बेसिस पर ये पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप लोगों को एकदम आसानी हो जाएगा कि आप एग्जाम में जाते हैं तो देखते ही तुरंत लगा देंगे कि हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो टैगवर्ड वाले वीडियो को जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। और आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों के लिए इसी तरह से 4 से 5 पीडीएफ मैं बनाया हूं। अगर आप उसको परचेज कर लेते हैं तो जानिए एग्जाम आपका एकदम अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों के लिए एक ईवीएस का हैंड रिटन नोट्स बनाया गया है, एक सीडीपी का थ्योरी वाला नोट्स बनाया गया है, उसी तरह से एक सीडीपी के पूरे एमसीक्यू सीरीज बनाए गए हैं और एक पूरे के पूरे टैगवर्ड वाले पीडीएफ बनाए गए हैं, जिसमें सारी टैगवर्ड आप लोगों को एकदम आसान भाषा में बताया गया है कि अगर आप देख लेते हैं तो देखते ही टिक लगा देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोगों को एक मॉडल पेपर दिया जाएगा। तो टोटल 5 पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाया गया है। जो लोग परचेज करना चाहते हैं वो लोग मात्र और मात्र 99 रुपए में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इन सारे पीडीएफ को, सीटेट के नोट्स को परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए जो नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा 7617044032, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, एक आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे। उसी नंबर पर पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट वहीं पर भेज देना है। तुरंत आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे तत्काल, जिससे आप एग्जाम के 2 घंटे भी पहले पढ़ लेते हैं तो सारी तैयारी एकदम आसानी से हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहा हूं। सीडीपी का सबसे पहला क्वेश्चन है। यहां पर कहा जा रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो यहां पर मैंने निगेटिव टैग वर्ड में बताया था मानदंड। अगर दंड की बात कहीं पर आ जाता है तो वो ऑप्शन आपका सीधा सीधा गलत हो जाता है। तो आप सीधा ऑप्शन में आएंगे, देखेंगे यहां पर भी डी है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। यहां पर भी डी है, ये भी ऑप्शन काट दो। यहां पर भी डी है, ये भी ऑप्शन काट दो। बचा हुआ है ऑप्शन ए आपका, मतलब ए, बी और सी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बात समझ में आया? बस एक ही निगेटिव टैग वर्ड को पहचान लिए, आपको आंसर दिख गया कि ये आपका तीनों करेक्ट है, बस गलत केवल यही है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो। अगर आप कहीं पर भी देख लेते हैं, किसी को कहते हैं आप कि उस बच्चे को दिक्कत है, उसको कोई भी चीज टच करके बताओ, उसको अनुभव कराओ। जैसे कि इसको ऐसे टच करो और इसे दिखेगा, मतलब तो क्या होगा, ये 1 होगा। इतना बड़ा नोट होगा तो 2 होगा, मतलब उसकी आंखों से दिखता नहीं है, वो दृष्टि का विकलांग है। इसीलिए उनको कहते हैं छुओ और अनुभव करो। बस आपको इसी तरह से वर्ड को पकड़ना है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। अब पूरे क्वेश्चन को हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, बस हमें यह पता चल गया तो तुरंत हम दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, मतलब दृष्टि का मतलब होता है आंखों से नहीं दिखाई देना, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो होगा करेक्ट। उसी तरह से आपको एग्जाम में कभी भी थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करना है किसी तरह से आंसर को निकालने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उनके अधिगम को न्यून मानकों से तक काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर। अब अवसर की बात अगर आ जाता है तो मैंने पॉजिटिव टैग वर्ड में आपको बताया है हमेशा कि अगर कहीं पर अवसर देने की बात आ जाता है तो आप बिना देखे ही, बिना सोचे ही, बिना समझे ही इस तरह के आंसर को करेक्ट लगा देना है। तो अगर अवसर देने की बात आता है तो आप तुरंत ऑप्शन डी को करेक्ट लगा करके चले आएंगे। अभी तक जितने सारे क्वेश्चन बताए हैं वो सारे आपकी टैग वर्ड पर सेट हो रहे हैं। इसीलिए जो आप लोगों के लिए मात्र 99 रुपए में टोटल सीटेट का नोट्स लेकर के आया हूं, जिसमें पूरे टैग वर्ड का पीडीएफ देने वाला हूं, पूरे ईवीएस का नोट्स देने वाला हूं हैंड रिटन, सीडीपी के पूरे एमसीक्यू सीरीज को देने वाला हूं, आप लोगों को मैं मॉडल पेपर देने वाला हूं, और जो थ्योरी वाले पार्ट होते हैं सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को भी देने वाले हैं। 4 से 5 पीडीएफ आप लोगों को मात्र 99 रुपए में मिलने वाले हैं। बस आप लोगों को व्हाट्सअप करना है 7617044032 पर। तो आप पेपर को देखते ही सॉल्व कर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि बहुत कम समय होता है एक प्रश्न के लिए। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यह है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर कहीं पर जाति समुदाय की बात आता है तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर कहीं पर पुरस्कार की बात आता है तो वो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये निगेटिव टैग वर्ड आप लोगों को मैंने बताया है। तो बचा क्या, ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन को देखते हैं यहां पर क्या आया हुआ है। यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है कि बी और डी। तो ए और बी अगर गलत है
तो यहाँ पर बी आया हुआ है, ये काट दीजिए। यहाँ पर ए बी है, इसको भी काट दीजिए। यहाँ पर बी है, इसको भी काट दीजिए। बचा हुआ सी और डी, मतलब ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ऑप्शन बी। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। इसके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? मतलब एक ही चीज को पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग लगाते हैं। इसका क्या सत्य हो सकता है? चलिए हम लोग पहले ऑप्शन को समझते हैं। तो सिंपल रूप से अगर हम बात करें, कहीं पर इसको भी आप टैग वर्ड के बेसिस पर अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो संभव नहीं है, तो संभव नहीं है तो हो नहीं सकता है, संभव नहीं है हो नहीं सकता है, समझाया नहीं है ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश डैश और डैश डैश है। तो क्या होगा? देखिए, अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट। तो थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर एकदम दिख जाएगा, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब क्या महत्वपूर्ण है? पुरस्कार की बात आ गया, गलत है। उसके बाद विद्यार्थियों को सिखाना, अधिगम का अन्वेषण करें खंडों में, तो ये गलत हो जाएगा। आपका सही जवाब एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो सके। इसका ऑप्शन ए जो है वही होगा करेक्ट। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न हो, रटना समझाना हो, ड्रिल और अभ्यास हो, पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना। ये क्या करते हैं? बच्चों को एक्टिव बनाते हैं और उनके माइंड के ग्रोथ में हेल्पफुल माने जाते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। समझ में आया? अब तो डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं इसी तरह से अगले प्रश्नों की। अगला जो प्रश्न है उसके बारे में हम बात करें तो ये है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। क्या होगा इसका सही जवाब? शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बात समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? समझ में आ रहा है? अगर आपने हमारे टैगवर्ड वाले वीडियो को देखा होगा या फिर आप हमारे नोट्स को परचेज किए होंगे, वो सारे लोगों को एकदम आसान भाषा में सारी बात समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अगर प्रभावित करने की बात करें तो शिक्षार्थी की परिपक्वता, सही बात है। शिक्षार्थी को उत्प्रेरण करना, सही बात है। शिक्षण युक्तियां, सही बात है। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड आपको दिख रहे हैं। अगर पॉजिटिव टैग वर्ड हैं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही करेक्ट हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सार्थक अधिगम है क्या है? जल्दी से बताइए। निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, तो बिल्कुल यही ऑप्शन है आपका करेक्ट। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? अब एक नहीं है पूछा गया है, तो क्या नहीं है बताइए। चारों ऑप्शनों को आप पढ़िए, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख सकते हैं और उसको सुधार कर सकते हैं, सही बात है। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, सही है। इसका गलत आंसर है वो है ऑप्शन डी, तो यही सही होगा। जो नहीं है वही यहाँ पर सही माना गया है। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। अगर गलत पूछा गया है तो आप सिंपली देख सकते हैं, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। बताइए, ग्रोथ का मेजरमेंट हो सकता है? पढ़े हैं आप लोग? नहीं हो सकता है। विकास का मेजरमेंट नहीं हो सकता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो क्या हो सकता है? वंशानुक्रम और पर्यावरण। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है।
उसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है। क्या सत्य है? विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय पहला मुख्य कारक नहीं होता है, ठीक, कोई भूमिका नहीं होती है सामाजिकरण विद्यालय, ठीक, सामाजिकरण विद्यालय थोड़ी बहुत भूमिका होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से आप लोगों के लिए जीन पियाजे के लिए जो बनाया गया है, जीन पियाजे से भी देखिए क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से सही कथन कौन सा है। अब आप बताइए इनमें से सही कथन कौन सा है। अब देखिए कहा जा रहा है जीन पियाजे के बारे में संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में, तो किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। बात समझ में आया? मतलब इसका ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट है। अब आप कहेंगे कैसे? तो जीन पियाजे ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों के विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों को विकास के सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये सभी चरण निश्चित होते हैं, स्थिर होते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब फिर जीन पियाजे के क्वेश्चन एक और देखिए। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, अब क्या है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए लेकिन वो वही रहता है। समझ में आया आप लोगों को? तो ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट। पढ़ना चाहते हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम सारे क्वेश्चनों को कराने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चन को बैठ करके आसानी से हमारे वीडियो को पढ़ें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए जो ये सारे पीपीटी को परचेज करना चाहते हैं, अब देखिए हिंदी जो लोग चूज किए हैं, हिंदी के सारे क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में बनते हैं, उनके आंसर को कैसे चूज करना है, सारी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से जो भी सब्जेक्ट के आप आंसर, जो भी सब्जेक्ट को आपने चूज किया है उसके क्वेश्चन विथ आंसर सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जो लोग इंग्लिश को चूज किए हैं उसके भी देखिए क्वेश्चन विद आंसर किस तरह से एग्जाम में आते हैं, वो सारी चीज आप लोगों को इस पीडीएफ में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो लोग संस्कृत भी जो लोग परचेज किए हैं, जो लोग चूज किए हैं, वो भी आप देखेंगे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। संस्कृत से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है, सारी बात आप लोगों को देखेंगे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे एकदम आसान भाषा में। तो बस यही कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसको परचेज करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक दिया गया है, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी ही नंबर पर पेमेंट करना है मात्र 99 रुपए में। सारे के सारे सीटेट के सारे पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। जो लोग लेना चाहते हैं, जो लोग इच्छुक हैं, वही लोग कमेंट करेंगे, वही लोग मैसेज करेंगे, पेमेंट करके जैसे स्क्रीनशॉट वहां पर भेजेंगे तुरंत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बस 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप पढ़िए इसको उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। बस एक बात का ध्यान रखना है, जो टैगवर्ड वाले पीडीएफ को मैं दूंगा उसको अच्छे से 10 बार पढ़ लेना, ठीक। केवल 5 से 10 पेज का पीडीएफ है लेकिन 10 बार उसको पढ़ लेना आप लोग। और जो मॉडल पेपर दे रहा हूं उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, और सीडीपी के जो थोड़े से इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स बनाया गया है थ्योरी का, उसको 3-4 बार पढ़ लेना। बस उसके बाद आप एग्जाम में जाइए, देखिए कितने आसान हो जाते हैं सारे प्रश्न, देखते ही आप सॉल्व कर देंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।